हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं V2 रिटेल के बारे में। अभी मैंने बहुत जगह देखा, जिस भी लोग से बात कर रहा हूँ तो सबके सब लोग सिर्फ एक नंबर पे फोकस कर रहे हैं कि V2 रिटेल का जो SSG है वो 2% है। मतलब सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है वो सिर्फ 2% है और ये YoY बेसिस पे है। मतलब पिछले साल का Q3 में जो सेल्स ग्रोथ हुआ था, मतलब जितना सेल हुआ था उससे कंपेयर करूँ तो आज के Q3 में आपका सिर्फ 2% का ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। तो ऑफकोर्स ये अगर आप ऊपर ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि ये नंबर बहुत ज़्यादा ख़राब निकल के आया है, जबकि पहले कंपनी लगभग 8% 6% का ग्रोथ दिखा रही थी। बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा अंदर जाकर देखना पड़ेगा। मेन बात ये है कि पिछले साल में जो दुर्गा पूजा दिवाली ये सब था, ये आपका Q3 में था। इस साल क्या हुआ है, आपका जो दुर्गा पूजा दिवाली है वो Q2 में ही आ गया था। मतलब Q3 में जो सेल्स बूस्ट होता है वो बूस्ट आपका Q2 में ही हो गया। तो यहाँ एक बात क्या हुआ कि आपको अगर कंपेयर करना भी है तो आपको कंपेयर करना चाहिए पिछले साल के Q3 को इस साल के Q2 से, क्योंकि दुर्गा पूजा सेम इस मंथ में आता है। तो वहाँ पे अगर देखें तो इनका जो नॉर्मलाइज SSG है वो लगभग 10.4% का है, जो कि पिछले टाइम में उनका लगभग 8% के आसपास था। और यहाँ एक बात और अच्छा क्या देखेंगे कि देखिए इनका इस बार क्या हुआ है, हाई ग्रोथ से भी कंपेयर करें। पिछले साल का जो Q3 था वहाँ पे दुर्गा पूजा था और इस साल का जो Q3 है वहाँ पे दुर्गा पूजा कुछ भी नहीं है, सारे फेस्टिवल्स पहले जा चुके हैं। तो अगर मैं उस Q3 को आज के Q3 से कंपेयर करूँ तो क्या है, उसका बेस हाई था और इसका देखें तो फिर भी कम है। तो उस हाई बेस के ऊपर भी इस क्वार्टर ने आपको 2% का ग्रोथ दिखाया है, जहाँ पे दुर्गा पूजा दिवाली सब पार हो चुका है फिर भी 2% का ग्रोथ देखने के लिए मिला है। तो ये मैं देखता हूँ बहुत अच्छा खासा, मुझे लगता है कि कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ ही इसमें दिखाया है, इसमें कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। दूसरा बात अगर हम देखेंगे तो हाई बेस के ऊपर भी कंपनी ने लगभग अपने सेल्स को 68% से ग्रो किया है। तो कंपनी क्या कर रही है, नए नए स्टोर्स को ओपन कर रही है। तो अभी कंपनी ग्रोथ फेज में है तो नए नए स्टोर्स को ओपन करना बहुत अच्छी बात है। और जो SSG है वो कम से कम 5-6-7% होना चाहिए। बट हमको सिर्फ उस क्वार्टर का इस क्वार्टर से कंपेरेबल नहीं है, जिसका रीज़न मैंने पहले ही बोल दिया। आपको ये देखना होगा कि कंपनी कौन कॉल में क्या समझाती है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछेंगे ही, तब हमको और ज़्यादा क्लैरिटी देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर देखिए तो मंथली जो सेल्स स्क्वायर फीट है वो 1000 रुपीज़ क्रॉस कर चुका है, जो कि पिछले क्वार्टर में मेरे ख्याल से 900 के आसपास था। तो बाकी सारे जितने भी चीज़ें हैं उन सब में कंपनी बहुत अच्छा खासा ग्रोथ दिखा रही है, नए नए दुकान को भी खोल रही है। तो सिर्फ एक नंबर को देख के आपको उसको नेगेटिव नहीं बोल देना है। और वो नंबर के पीछे भी हमको क्लियरली दिख रहा है कि पिछले साल का और इस साल का कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि आपका जो फेस्टिव सीजन था वो 1-2 महीने आगे पीछे हो गया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। और V2 रिटेल में फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी उसको वेट एंड वॉच कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपना एक चंक डाल के रखा हुआ है। नेक्स्ट चंक में मुझे अच्छे पोजीशन में मिलता है तो वहाँ पे और ऐड करूँगा। और Q3 का जो कॉन कॉल होगा उसके बाद मैं वहाँ पे एक और बड़ा पोजीशन ले सकता हूँ। बट ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है। आप मुझे बताइए कि आप V2 रिटेल के बारे में और क्या सोचते हैं, मैं जरूर जानना चाहूँगा।